अक्रूर जी महाराज चल पड़े। अक्रूर जी जब वृंदावन में गए तो उनकी कामना थी कि कृष्ण मुझे गाय जंगल से घर वापस लाते हुए मिले और मैं उनका पावन दर्शन करूं। भगवान वैसी ही छवि उन्हें दिखाते हैं, वैसा ही दर्शन उन्हें कराते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आज अक्रूर जी को गाय दोहते नजर आए और श्याम सुंदर ने अपने हाथों से आज काका जी को दूध पिलाया है, श्री अक्रूर जी को। अक्रूर जी ने आने का उद्देश्य कन्हैया से कहा कि कंस ने आपको मारने का प्लान बना रखा है, इसलिए हमें भेजा है लेने के लिए। प्रभु आपको चलना होगा। भगवान बोले ये बात किसी को बताना मत कि मुझे मारने के उद्देश्य से आप लेने आए हैं। सुबह यशोदा माँ नंद बाबा को भगवान ने समझाया, माँ मथुरा में मेला भरा है, मुझे उस मेला का दर्शन करने जाना है। माँ मुझे उस मेला का दर्शन करना है। माँ समझाने लगी, बेटा क्या तुम अपनी माँ को छोड़कर जाओगे? कन्हैया ने कहा, माँ बस 2 दिन की ही तो बात है, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ यशोदा अब बच्चे की खुशी के लिए ठीक है कह के आज्ञा तो दे दी। जब सुबह हुई और श्याम सुंदर माँ यशोदा को नंद आंगन को छोड़कर जब वृंदावन को 11.5 वर्ष की उम्र में जब छोड़कर जाने लगे तो सारी गोपियां मानो प्राण निकल जाएंगे, गोपियों के प्राण जा रहे हैं। सारी गोपियां व्याकुल होकर अक्रूर जी रथ को लेकर जा रहे थे, आगे गोपियां आकर खड़ी हो गईं। कन्हैया हम आपको जाने नहीं देंगे, यदि जाना चाहते हो ना तो अपने रथ को हमारे ऊपर से ले जाइए, हमें रौंदता हुआ आपका रथ जाए। हम जी कर क्या करेंगे कृष्ण आपके बिना? किसके लिए जिएंगे? यहाँ कौन है हमारा हितैषी? एक आप ही तो थे और आप छोड़कर चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे? सारी गोपियां वापस आ जाऊंगा, केवल मैं 2 दिन के लिए ही तो जा रहा हूं। 2 दिन का कह के श्याम सुंदर चले गए। भक्तों, एक पल का वियोग सहन नहीं था गोपियों को। कैसे जिएंगे हम कन्हैया तेरे बिना, कैसे जिएंगे? किस विधि भगवान को मां यशोदा जाने दे, पर जिद कर रहे हैं तो ठीक है। भगवान गए, अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करते हैं। जैसी डुबकी लगाई तो यमुना के भीतर श्याम सुंदर का और बलराम भैया का उन्हें दर्शन हो गया। ऊपर आए तो वही रथ पर बैठे, जल में गए तो वही जल के भीतर नजर आए। अब कुछ समझ नहीं आया, जहां देखते हैं अक्रूर जी वहां कृष्ण का दर्शन हो रहा था। अक्रूर जी तो आज कुछ समझे ही नहीं, मानो भगवान कह रहे थे कि आप हमें समझाने आए हैं कि कंस से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं परमात्मा पर ब्रह्म हूं, मुझे भय नहीं लगता। अक्रूर जी के भय को शांत करने के लिए भगवान ने ये लीला रची। आगे गए तो भगवान केसी और व्योमासुर राम के दैत्य का उद्धार तो कर ही चुके थे। आगे जब भगवान मथुरा पहुंचे तो अक्रूर जी ने भगवान को रथ से उतारकर शिविर में उनकी व्यवस्थाएं ठहरने की थी वहां रोके और कंस को संदेशा दिया कि हम कृष्ण बलराम को लेकर आ गए हैं। अब श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ सखाओं के साथ चल पड़े दर्शन करने मथुरा शहर का। आगे चले तो धोबी कपड़ों का गट्ठा सिर पे रख के जा रहा था। भगवान ने कहा, मामा जी राम राम, क्या ये वस्त्र हमें दोगे पहनने के लिए? धोबी ने कहा कि क्या तुमने अपने बाप की राज्य में ऐसे वस्त्र देखे हैं जो पहनने की इच्छा जता रहे हो? भगवान बोले, राम राम, हमने वस्त्र क्या मांग लिए, हमारे पिताजी तक तुम चले गए। भगवान ने जोर का थप्पड़ लगाया तो धोबी का सिर कट गया। इतनी जोर का था कि धड़ सिर से अलग हो गया। आपको आश्चर्य लग रहा होगा कैसा भी थप्पड़, वो भगवान का थप्पड़ था। मर गए धोबी राम। भगवान ने कपड़े पहने। अच्छे धोबी कौन था? ये वही धोबी था जिसके कहने से राम जी ने सीता माता का परित्याग किया था।
अच्छा, आप लोग कभी कभी कहते होंगे कि धोबी के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा ना। धोबी कारण नहीं था, धोबी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जिम्मेदार कौन था? जब सीता मां गर्भवती थी तब राम ने सीता का त्याग कर दिया था कि नहीं, जंगल में भेज दिया था। उस समय सीता के वनवास जाने का कारण कौन था? धोबी कारण नहीं था, धोबी निमित्त बना, ठीक है। ये धोबी कौन था? पद्म पुराण में सीता माता की चर्चा मिलती है। जब सीता माता छोटी सी थी तब अपनी सखियों के सहित एक दिन वो बगीचे में पुष्प वाटिका में खेल रही थी। सखियों के साथ से वो उनका साथ छूट गया। एक वृक्ष के नीचे वो खेल रही थी अकेली। उसी वृक्ष पर एक तोता और एक तोती बैठे थे। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी तोते को कि राम जी का अवतार होगा, अयोध्या में ऐसे सुंदर हैं, उनका विवाह जनकपुर की सखी, जनकपुर में जनक जी की पुत्री सीता से उनका विवाह होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तोता सुन रहा था, तोती कथा सुना रही थी। सीता ने कथा सुनी, सीता बड़ी प्रभावित हुई कि ये कथा तो मेरी कथा सुना रहा है। तोती को बुलाया सीता ने, बहन यहाँ आओ। तोती आई। सीता ने तोती को पकड़ लिया और सोने का पिंजरा बनाकर तोती को पिंजरे में डाल दिया। और सीता ने कहा कि तुम ये कथा हमें रोज सुनाया करो, तुम्हारे मुंह से बहुत अच्छी लग रही है। ये वाक्य पद्म पुराण में लिखा है। सीता माता तोती को कहने लगी, चलो मेरे घर। तोती ने कहा, सीता मैं सुनाती रहूंगी। सीता ने कहा, तुमने ये कथा कहाँ सुनी? बोले, हमने वाल्मीकि जी के आश्रम में वो शिष्यों को रोज कहानियां सुनाया करते थे राम की, तो हम भी वही रहा करते थे, तो वही कथा हमने सुन ली, वही कथा हम आपस में सुना रही। अब पिंजरे में अपने कमरे में सीता ने रख लिया। तोती गर्भवती थी और तोती अपने पति का चिंतन करती रहती थी तोते का, और वो तड़प तड़प करके बेचारी पानी भोजन त्याग दिया। सीता से रिक्वेस्ट किया कि बच्चे को जन्म दे दूं, इसके बाद तुम्हारे पास आऊंगी। सीता नहीं मानी और वो तोती पिंजरे में ही मर गई। जब उसके पति तोते को पता चला, क्योंकि वो खिड़की पे बैठा अपने पत्नी से मिलने आता था तोती से, पर तोती जब मर गई, तोते को खबर लगी तो तोते ने श्राप दे दिया, सीता यदि हमने राम कथा सच्चे मन से सुनी है और सच्चे मन से सुनाई है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर किया। सीता माता को बचपन में तोते का श्राप मिल गया था। मेरी माँ, जिन पक्षियों को आप लोग पिंजरे में बांध के रखते हैं ना, ये पक्षी भी तुम्हें श्राप देते हैं। इसलिए कहता हूं, कभी पक्षियों को कैद मत करना। पक्षी आकाश में उड़ता हुआ ही अच्छा लगता है। पिंजरे में आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए किसी पक्षी का जीवन पिंजरे में कैद कर रहे हैं। वो घुट घुट के उस पक्षी का, कई लोग तो तोतों के पर काट देते हैं। हाँ, कई लोग तोते के पंख काट देते हैं। याद रखना, आपके भी पंख कटेंगे। आप भी जब तरह हैं, इस जन्म में भगवान ने उनके पंख काट रखे हैं। चलो बेटा, भीख मांग मांग के खाओ, तुम्हें पेट भर रोटी भी नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने किसी की आजादी छीनी है। हाँ, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने कोई। हाँ, इसलिए उस पक्षी की भी एक जिंदगी होती है, उसका भी एक घोंसला होता है, उसका भी एक परिवार होता है, जिसके सुख चैन को आप अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए उजाड़ देते हैं। कितना पाप आप लोग करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हैं अपने सुख के लिए। वाह, सोने का पिंजरा ही बनवा लीजिए आप लोग। अच्छा, आपको कोई सोने के पिंजरे में कैद कर ले तो कहे कि ले, सोने का पिंजरा तो है, और ले 56 भोग खा, सोने की कटोरी में खा। अच्छा लगेगा आपको? मेरी माँ, मैया, आपको कोई सोने के पिंजरे में, सीता मैया को रावण ने किया तो था सोने की लंका में कैद। हाँ, क्यों किया था? क्योंकि इन्होंने भी एक पक्षी को कैद किया था।
ये पद्म पुराण की चर्चा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। सीता माता जैसी माँ को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है मेरी माँ, तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें, अपनों को तो भोगना ही पड़ेगा। सीता माता को राम ने गर्भवती जब सीता थी इसलिए त्यागा है, क्योंकि सीता को श्राप लगा था, इसलिए त्यागा गया है। ना धोबी को हम जिम्मेदार कहेंगे, ना तो राम जी को हम जिम्मेदार ठहराएंगे, सीता माता ही इस कार्य की जिम्मेदार है। उन्हें श्राप लगा था इसलिए जाना पड़ा। भक्तों, भगवान ने धोबी का उद्धार किया है। दर्जी कपड़े सिल रहा था, भगवान राजा के कपड़े पहनकर आगे बढ़े, धोबी ने देखा और दर्जी ने देखा तो बढ़िया 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 नाप के कपड़े सिल दिए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? धोबी बोला भगवान आपने उनको क्या दिया मुझे सब पता, मुझे आशीर्वाद दो। भगवान का आशीर्वाद लिया। कुब्जा एक कुंवड़ निकली स्त्री थी, बड़ी कुरूपणी थी, आप तो बहुत सुंदर हो। हमारी कुब्जा मैया बड़ी बूढ़ी थी और बड़ा काली थी और डरावनी लगती थी, पीछे कुंवड़ भी निकली थी, लाठी लेकर चलती थी, गालियां देते रहे। एक पहली बार आप मिले हैं जिन्होंने मुझे सुंदर कह करके बुलाया है। मैया, ओ मैया, कहाँ जाना चाहती हो? नई दिल्ली दे दिए होते, पर तुम्हारी बात मुझे बड़ी बुरी लगी। भगवान ने कहा क्या बुरा लगा? बोले तुमने हमें सुंदरी कहा, काश विधाता ने हमें सुंदर बनाया होता। तुम जो व्यंग बोल रहे हो ना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा माँ, ये दुनिया के लोग तेरा तन देखते हैं इसलिए तुझे कुरूपणी कहते हैं, पर मैं तेरा मन देख रहा हूँ और तेरा मन तो बहुत सुंदर है इसलिए तुझे मैं सुंदरी कह के बुला रहा हूँ। तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। माता सबरी कैसी थी? आप तो फिर भी बहुत अच्छी हो। माता सबरी कैसी थी पता है? माता सबरी के बारे में लिखा है कि माता सबरी इतनी काली थी, इतनी काली थी कि माता सबरी के पिता को लगा कि मेरी बिटिया का विवाह कैसे होगा। तब पहले ना देखें तो अमावस्या की रात में तो विवाह किया। अब बारात चली, डोली पे बैठी माता सबरी और जंगल से बारात जा रही थी वापस। तभी दूल्हे को लगा कि मैं अपनी पत्नी को एक बार सुबह सुबह हो गई देखूं। अब पति गया और पत्नी का घूंघट वहीं डोली पे उठाया और जब देखा तो डर के भाग गया। ऐसी गंदी पत्नी, ऐसी काली। अब तो पति जी भाग गए, पूरी बारात डोली वहीं छोड़े सारे भाग गए। सबको लगा कोई नहीं, दूर दूर तक। माता सबरी को लगा प्रभु अब लगता है तेरी यही मर्जी है। वापस घर नहीं गई, ना मायके गई, ना ससुराल गई, बस राम की सेवा में। रास्ते में उन्हें गुरु मिल गए, गुरु की सेवा में लग गई। गुरु से कहने लगी गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी बोले बेटा तुम कुछ मत करो, बोलो राम राम। बड़ी अनपढ़ थी, कुछ जानती नहीं थी माता सबरी। बोलो बेटा राम 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 राम। सबरी के बारे में चर्चा इस प्रकार भी है कि माता सबरी एक दिन सबरी की माँ चोटी कर रही थी माता सबरी की। तभी उनके पिताजी बहुत जंगल के जानवरों को इकट्ठा कर रहे थे। सबरी ने कहा माँ ये जंगली जानवरों को, गाय को, भैंसा को, बकरे को, भेड़ को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तब सबरी की माँ ने कहा बेटा परसों तेरा विवाह है, तेरे विवाह में इन जानवरों का मांस परोसा जाएगा ना, इसलिए इनको इकट्ठा किया जा रहा है। सबरी ने रोना शुरू कर दिया, हे माँ क्या मेरे विवाह में इतने जानवरों का बलिदान होगा? हाँ बिटिया, हम तो राजा लोग हैं ना, जानवरों का मांस खिलाते हैं, हम जंगली लोग हैं, भील लोग हैं ना हम। सबरी गई और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया था। दरवाजा खोल दिया, सारे जानवर पूंछ उठा उठा करके और जंगल की तरफ भागने लगे और सबरी से कहने लगे सबरी। उन भागते हुए जानवरों ने कहा सबरी तुमने हमें मुक्त किया है, भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे। तुमने निकल पड़ी जंगल में और मतंग मुनि की सेवा करके राम को प्राप्त कर लिया। सबरी माता के बारे में लिखा है कि पिछले जन्म में माता सबरी एक राजा की बेटी थी। चर्चा इस प्रकार है कि प्रयागराज में एक बार कुंभ का मेला लगा था, जैसे अभी कुछ महीनों पहले आप लोगों ने देखा होगा। कुंभ का मेला हजारों वर्ष पुरानी घटना है। पान की बड़ी भक्त थी वो रानी, पर राजा उन्हें जाने नहीं देते थे। कथा में, कीर्तन में कि तुम रानी हो और बाबाओं के बीच में बैठोगी तो क्या राजघराने की मर्यादा रहेगी, और तुम अच्छे घर की बहू हो और ये सब
नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती। वो अंदर ही बैठी रहती और उसका मन बड़ा गदगद होता कि मैं भी सत्संग में जाती, मैं भी कथा में जाती, मैं भी कीर्तन करती, मैं भी थोड़ा सा दर्शन करके जीवन कृतार्थ करती। पर राजा ने सख्ती कर रखी, कहीं नहीं जाना तुम्हें, यहीं बैठे बैठे तुम कीर्तन करो। उस रानी के अंदर इतनी गिलानी हुई, अपने रानी होने पर उसे गिलानी होने लगी, विधाता तूने मुझे रानी क्यों बना दिया है? अच्छे ये लोग हैं, कम से कम इन्हें सत्संग में जाने का मौका तो मिलता है, कम से कम इन्हें कीर्तन करने का मौका मिलता है। हमें तो यहीं बैठना है, ना संतों का दर्शन है, ना कीर्तन है, ना कथा है, कुछ नहीं, क्योंकि हम रानी है। हे विधाता, अब माता वो रानी आधी रात भीलों की बेटी बना देना, भूखे मार देना, मैं गली गली रोटी मांग कर खा लूंगी, संतों का जूठन खा लूंगी, पर विधाता मुझे अगले जन्म में तुम रानी मत। आज श्री भगवान कुब्जा पर कृपा करते हैं। कुब्जा का चंदन भगवान ने स्वीकार किया है और कुब्जा के पांव में अपना पांव जमा के हल्की सी ठोकर लगाई है। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपणी थी, भगवान ने स्वरूपवान बना दिया, इतनी सुंदर कर दिया कुरूप। मेरी माँ, भगवान जो तुम्हें दे सकते हैं ना, कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान की पूजा नित्य करनी चाहिए। माता, हाँ, कुब्जा पर कृपा भई है। कुबलिया पीड़ नाम के दैत्यों का भगवान ने उद्धार किया है। कंस ऊपर बैठे थे, भगवान ने कंस के पास गए तो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी मिला। भगवान ने कुबलिया पीड़ के हाथी को मारा, चाणूर मुष्टिक को मारा, भगवान जी ऊपर चढ़ गए। कंस के केस पकड़कर भगवान ने घुमाकर धड़ाम से पटक दिया। अब कंस डर गया, भागने लगा। भगवान बोले भाग नहीं सकता, तूने मेरी माँ पर, मेरी प्रजा पर, मेरे पिता पर अत्याचार किया। बाल पकड़ के घुमाया भगवान ने और जो धड़ाम से पटका, ऊपर भगवान कूद पड़े कंस के। कंस का गोविंदाय नमो नमः। नंद बाबा को जेल से छुड़ाते हैं, अपनी माँ को जेल से छुड़ाते हैं और कंस के पिता को भी जेल से छुड़ाते हैं, क्योंकि कंस ने अपने पिता को बंदी बना रखा था। उनको जेल से लाकर उनकी बेड़ियां कटवाकर भगवान ने कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना दिया और प्रजा बन करके भगवान रहने लगे। कंस को भगवान ने सत्ता के लालच से नहीं मारा था, ये तो दुष्टों पर, ये भक्तों पर अत्याचार कर रहा था। भक्तों, अब हुआ क्या, देवकी और वसुदेव की जब बेड़ियां कटी तो माँ देवकी के स्तनों में दूध की धार बहने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने माँ का दूध पिया है, अब दूध पिया है और अब गोद में बैठे हैं भगवान। उस समय भगवान की उम्र थी 11.5 वर्ष। माँ ने अपने आंसुओं से देवकी ने सिर गीला कर दिया, चूम लिया है, गले से लगाया है, बड़ा स्नेह, बड़ा दुलार। और वसुदेव जी ने जाकर नंद बाबा को एकांत में कहा है कि नंद बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो कृष्ण है ना, ये आपके पुत्र नहीं है, क्षमा करना। ये देवकी के 8वें पुत्र यही हैं। ईश्वर की माया से आप साल मुझे कन्हैया के संग गुजारने का मौका दिया, मैं आपका ऋणी हो गया। मैं आपके इस एहसान को कभी भूल नहीं सकता। मैं कृष्ण के दर्शन के लायक नहीं था, पर उस कृष्ण को अपनी गोद में खिलाने का मुझे जो आपने सौभाग्य दिया है, मैं आपके इस ऋण से कभी पूर्ण हो नहीं पाऊंगा। अब नंद बाबा ब्रजवासियों को लेते हैं, गाड़ी पर बैठते हैं, चल पड़ते हैं। वो तो चले जाते हैं, पर वो सोचते जाते हैं कि जब यशोदा पूछेगी कि 2 दिन के लिए गया था कहकर, कहाँ है मेरा कन्हैया। दिन को नंद बाबा ने गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश नहीं किया। संध्या चुप खड़े हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है कैसे। यदि बस नंद बाबा कह देंगे कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं था, यशोदा उसी क्षण मर जाएगी। जब कोई कह देगा कि कृष्ण तेरा बेटा नहीं है ना, मर जाएगी यशोदा। अब नंद बाबा को लगा ये मर जाएगी, क्या कहूं, खिलने लगे। अब ये एक बात बताओ यशोदा, कि बगीचे की सेवा माली ने करी, खाद डाला, पानी डाला, समय पे कटिंग करी, समय पे निंदाई गुड़ाई करी, और जब बगीचे में पुष्प खिले तो वो पुष्प पर बताओ अधिकार किसका है यशोदा? माली का अधिकार है या बगीचे के मालिक का अधिकार है? यशोदा ने कहा यदि आप पूछ रहे हो तो भाई माली का तो कोई अधिकार नहीं, क्योंकि माली तो सेवादार है। अधिकार तो कृष्ण का, जो कृष्ण रूपी जो पुष्प खिला था हमारे आंगन में ना, उस आंगन का, उस पुष्प का मालिक तो कोई और था, वो कृष्ण देवकी और वसुदेव का बेटा था।
उसकी अमानत था यशोदा। हमने 11 साल तक पानी डाल करके उस बगिया के उस पुष्प की सिंचाई की है। अधिकार ना जमाए कि ये कृष्ण मेरा है। अब नंद बाबा की बातें सुनकर यशोदा को समझते देर नहीं लगी। यशोदा धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी और कृष्ण 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 दिया, कन्हैया यदि मैं तेरी मां नहीं हूं तो बस इतना बता दे कि मैं तेरी कौन हूं। बस एक बार आकर मेरे कृष्ण ये बता जा कि मैं तेरी कौन हूं, किस अधिकार से मैंने तेरी सेवा की है। बस एक बार आकर कह जा मेरे कृष्ण कि कौन हूं मैं। अब यहां से ये यशोदा रो रही हैं। गोपियों को खबर लगी, उनका हाल बुरा है। अब यहां जीवित करके लौटाया है। जब आए हैं ना भगवान वापिस मथुरा, देखिए भगवान कृष्ण अपनी मां के लिए आज उद्धव जी को भेज रहे हैं। उद्धव जी आप जाइए। भक्तों, मां को छोड़ने का कितना दर्द होता है ये कभी कृष्ण मिले तो पूछ लेना। मैं आपसे हाथ जोड़कर फिर प्रार्थना करता हूं कि आपके जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को आप बचाइएगा। आज पता है, आज वो माँ शायद यहाँ बैठी है। आज सुबह एक माँ मेरे पास आई और रोने लगी। रोने नहीं, सिसकने लगी। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है। क्योंकि उस माँ का बेटा उसे मारता है और बहुत मारता है। आज वो माँ मेरे पास आई, हमसे कहने लगी बेटा हमें वृंदावन ले चलो। बस भक्तों, मुझे आज उस माँ का रोना वृद्ध माओ के लिए दिया है। मुझे लगता है कि आपने बैंक में यदि 10,000 रुपए दे दिए, 50,000 रुपए जमा कर दिए, वो आपके मुसीबत में काम आएंगे। बस मेरी माँ, आपने जो वृद्ध माताओं को दिया है 21,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख उनके कमरे बनवाने के लिए, उनके रहने के लिए, उनके खाने के लिए, मुझे लगता है वो भगवान की बैंक में जमा होंगे और उनका ब्याज कई जन्म से केवल कह ही सकता हूं ना कि आपका सहयोग होगा तो ही इन वृद्ध माताओं के लिए जल्दी से आश्रम का निर्माण होगा और इन माओं के रहने की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे होंगी, खाने की, रहने की। क्या आपको नहीं लगता कि इन माओं की सेवा के लिए हमें भी हाथ बढ़ाने चाहिए? तो मेरी माँ देर किस बात की, घर पे रखा है। यदि वही मेरी माओं के नाम से निकलेगा ना तो बस वो भगवान के रजिस्टर में चढ़ जाएगा कि आपने यहाँ पे इतने सहयोग किया। और मैं कहूंगा आपसे कि जैसे आप एक रोटी गाय की रोज निकालते हैं, आप लोग नियम से मेरी माँ एक रोटी मेरी वृद्ध माँ के लिए जीवन भर निकालते रहिए जब तक आपकी श्वास है। हर महीने कुछ ना कुछ मेरी वृद्ध माओं को भेजते रहा करिए, क्योंकि आप सभी दानियों के सही उन्हें कोशिश करूंगा कि उन्हें महसूस हो कि यही हमारा घर है, यही हमारा बेटा है। ये दास अनिरुद्ध कोशिश करेगा उन हर माओं का बेटा बनने की, कोशिश ही कर सकता हूं। अब वो माँ मुझे अपना ले तो अच्छी बात है, स्वीकार कर ले तो अच्छी बात है। भक्तों, आप अपने माँ बाप की खूब सेवा करिएगा और ना हो सके तो उन्हें तड़पाइएगा मत। कल हमारे यहीं हमें एक बहन के घर बैठने गया था तो भैया जी पुलिस में हैं, उन्होंने बताया सच्ची घटना, कल की घटना ना, आपके पति जी बता रहे थे। उन्होंने बताया कि मैं पुलिस में हूं तो एक अमीर के घर एक कोठी पर डाका बोलते हैं, चोर लोग घुस गए, डकैत, चोरी हो गई तो पुलिस को रिपोर्ट करी। तो पुलिस जब गई उस कोठी में ना तो उन्होंने बताया कि जीना के पास कोठी, अंदर आलीशान एसी वेसी सब आलीशान लग्जरी कोठी, और उस कोठी के बाहर जीना के नीचे खटिया पड़ी थी और कोठी के मालिक की माँ उस जीने के नीचे पड़ी थी। आप भगवान होते हैं, याद रखना भक्तों, पत्थर में भगवान नहीं होता। जो इंसान में, जो अपनी माँ में भगवान को नहीं देख पाया, वो पत्थर में क्या भगवान को देख पाएगा? भगवान बैठे, उन्हें किसने बनाया?
उन्हें इंसान ने बनाया, हम लोगों ने कटिंग करके छिलाई विलाई करके मूर्ति बनाए और पंडित जी ने प्रतिष्ठा कर दी। भगवान को बनाने वाला कोई इंसान है। पर ये बताओ कि आपकी माँ को, आपके पिता को किसने बनाया है? आपको किसने बनाया है? बोलो, भगवान ने। इंसान की बनाई मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हो, उसकी आरती उतारते हो, और जिसे भगवान ने बनाया है उसको घर से निकाल देते हो। ये कैसी भक्ति है भाई? ये कैसी विडंबना है मेरे भारत की? अपनी सास को, बूढ़ी सास को गोद पे लेटाकर, उसकी सास बहुत बूढ़ी हो गई थी, मरने के टाइम पे थी। सास की सेवा बहू ने जानते हो कैसे किया? बहू ऐसी थी, मैंने देखा कि बहू ऐसी थी कि बढ़िया से स्नान कराती, सास को कपड़े